हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम 2011 से लेकर के 2023 तक जितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैथ पूछा गया है एनसीईआरटी 10th क्लास का सारा हम करा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट, सबसे पहले सब्जेक्टिव शुरू किए थे, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सब्जेक्टिव, जो चैप्टर 7 से एक्सरसाइज 7.2 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर 7.2 है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है। 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु P, यानी P का जो x y है ना, तो उसी के बारे में लिखा है कि x y के बीच ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं यानी A के 1 4 और तथा B का -1 2 के समदुरुस्त हो। तो सबसे पहले समझिए समदुरुस्त किसे कहेंगे। तो समदुरुस्त यानी सम का बराबर दुरुस्त में दूरी, यानी जो दो पॉइंट के बीच की जो दूरी बराबर हो उसी को हम बोलेंगे समदुरुस्त। फिगर के द्वारा हम बता देते हैं आपको, है ना, और पॉइंट सब लिख लेते हैं, ए का पॉइंट, बी का पॉइंट, पी का पॉइंट, तब उसके बाद बताते हैं। ओके, देख लीजिए दोस्तों, ए का जितना पॉइंट था यहाँ नोट कर लिए हैं, पी का जो ये पॉइंट था यहाँ बीच में, बी का, है ना। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि समदुरुस्त का होता क्या है। तो देखिए समदुरुस्त का मतलब था दूरी बराबर, यानी ए पी जितना होगा दूरी बी पी भी उतना ही होगा। तो यानी हम लिख सकते हैं ए पी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी पी। ओके, अब दूरी सूत्र का फार्मूला आपको पता होगा। देखिए यहाँ फार्मूला बता देते हैं। दूरी सूत्र का फार्मूला ये है दोस्तों कि दूरी बराबर, यानी पी क्यों लिख सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये जो है ये जो रूट बना, अगर यहाँ स्क्वायर दे देंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ भी सेम वही हाल होगा कि जैसे यहाँ देखिए इसका स्क्वायर डालेंगे, इसका स्क्वायर डालेंगे, तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर नहीं देंगे, वरना स्क्वायर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं दूरी सूत्र का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि ये जो रूट है ना, तो यहाँ स्क्वायर हुआ था तभी इधर रूट बना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर होने की वजह से यहाँ हटा दिए हैं, वरना आप लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ए पी। अब देखिए ए पी का फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, यानी यहाँ जो फार्मूला दिया है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे। देखिए ए और पी के बीच, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो फार्मूला क्या है कि x2 - x1, तो x2 की जगह x है, ओके, x1 की जगह 1 है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y है, माइनस y1 की जगह 4 है का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर है, बराबर दे दिए। b और p के बीच ध्यान से देखिए, b और p, तो ये x1 y1, ये x2 y2 बन जाएगा दोस्तों। तो है ना, तो फार्मूला क्या है, x2, तो x2 की जगह -1 है, फिर माइनस x1 की जगह x है, उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह 2 है और y1 की जगह y है, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या जानते हैं, यानी a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह x है और b की जगह 1 है। उसी तरह से इसको भी ओपन कीजिए, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, या माइनस का फॉर्म लग जाएगा, तो -2ab, ए की जगह y है और बी की जगह 4 है। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ इसको तोड़ दिया। अब यहाँ बराबर है, सॉरी यहाँ देखिए बराबर है, तो बराबर यहाँ नोट कर लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिए इसको, अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x, है ना, यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो यह -1 है उसका होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह -x है उसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, आप ध्यान से समझिए दोस्तों, ये फार्मूला चाहे आप दो तरह से, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते हैं, ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी पे अगर बनाइएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो बी की जगह छोड़ दिए, माइनस को हटा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह कितना है 1, -1 है, और बी की जगह x है। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर अब इसको तोड़िए, है ना, ये इस ब्रैकेट को तोड़िए, ये बहुत लेंदी मैथ हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 के जगह 2 दे दिए, ए के जगह 2 है और बी के जगह y है। ठीक, अब इसी को सोल्व कीजिए। अब देखिए इधर ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 को x गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ओके, माइनस 4 2 जा 8y हो जाएगा। ओके, अब बराबर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर जगह s स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ, ओके, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा, -4y। ओके, ये फार्मूला टूटा।
अब आगे देखिए क्या सेम टू सेम है, उधर काट दिए। देखिए यहाँ बराबर के इस पर देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और इधर भी देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा। और कुछ कटेगा देखिए प्लस वाई स्क्वायर और इधर इधर भी है देखिए प्लस वाई स्क्वायर, सेम टू सेम वाला को काट दीजिए ताकि छोटा हो जाएगा। और कुछ कटने वाला नहीं है, प्लस वन देखिए प्लस वन और कुछ कटेगा, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, माइनस टू एक्स और कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए क्या बचा, माइनस टू एक्स बचा और बराबर के सर प्लस टू एक्स है तो इधर आएगा तो माइनस टू एक्स बचेगा। फिर माइनस एट वाई बराबर के इस पर देखिए माइनस फोर वाई है तो इधर आएगा तो प्लस फोर वाई हो जाएगा। ओके, प्लस फोर वाई। अब ध्यान से देखिए नंबर कितना है, इधर 16 है तो 16 लिख लीजिए। अच्छा, बराबर के उस पार देखिए प्लस फोर, इधर आएगा तो माइनस फोर, सब नोट हो गया, बराबर जीरो। अब इसी को सोल्व कीजिए। ओके, माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा, माइनस एट वाई हो जाएगा। अच्छा, माइनस एट वाई प्लस फोर वाई तो माइनस फोर वाई हो जाएगा। ठीक, अच्छा, प्लस 16 माइनस फोर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस 12 हो जाएगा, बराबर जीरो। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आएगा, तो चार को अगर कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस चार को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ क्या हो गया भाई, माइनस एट वाई। ओके दोस्तों, ये माइनस फोर होगा क्योंकि माइनस एट वाई से प्लस फोर वाई तो माइनस फोर वाई बचेगा, है ना। तो माइनस फोर को कॉमन लिए तो क्या बचेगा, एक्स और प्लस वाई बचेगा। ओके, और सीट। अच्छा, ऐसा कीजिए बराबर के उस पर 12 को कर दीजिए तो माइनस 12 हो जाएगा। तो अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर की क्या होगा, माइनस फोर कैंसिल, है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल, चार कम चार, चार तिया 12 यानी 3। तो एक्स प्लस वाई के बीच जो संबंध ज्ञात करने को रहता है तो यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई बराबर रूट थ्री, सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर 3 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो पूछा था 2023 में पूछा था। ठीक, ये क्वेश्चन जो पूछा था अभी जो हल किया वो 2023 में पूछा था। तो ये 1 नंबर ये 2 नंबर पूछा था। देखिए सेम क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना का समदूरस्थ हो। ठीक, तो यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, वाई अक्ष का है तो एक्स इसका जीरो हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष बोलता तो वाई जीरो होता, यहाँ वाई अक्ष का है तो एक्स जीरो हो जाएगा। तो ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, बाकी बिंदुओं सेम टू सेम बनेगा। इसका फिगर बनाते हैं उसके बाद देखिए। और एक क्वेश्चन ये याद रखें, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी, जो अभी बनाए सेम उसी तरह से बनेगा। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों पॉइंट को हम नोट कर लिए हैं, यानी ए का पॉइंट था -5 -2 और बी का पॉइंट था 3 2 और पी में जो एक्स वाई होगा तो एक्स का वैल्यू जीरो होगा, वाई का वैल्यू वाई होगा। क्यों होगा, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए वाई अक्ष कहाँ है, जब वाई अक्ष का है तो एक्स जीरो होगा, वाई वाई ही रह जाएगा। ठीक, और ए का पॉइंट जो था वो नोट कर लिया, बी का पॉइंट जो था वो नोट कर लिया। ठीक, अब समदूरस्थ कहाँ है तो दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम उसी तरह से जैसे अभी बनाए। ओके, तो समदूरस्थ के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ए पी बराबर जितना होगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी। सेम उसी तरह से फार्मूला पुट करेंगे। तो अब स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फार्मूला है ए पी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, एक्स माइनस होल स्क्वायर लग जाए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ हट जाएगा। तो सीधा जैसे ये फार्मूला बनाया सेम उसी तरह से लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ए पी में हो जाएगा। ठीक, तो पहले देखिए फार्मूला हम जानते हैं क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू की जगह जीरो है, माइनस एक्स वन की जगह -5 है, इसका -5 और इसका -5 +5 हो जाएगा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू की जगह वाई है माइनस वाई वन, तो इसका भी देखिए माइनस है, इसका फार्मूला का माइनस इसका माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब बराबर है, बराबर दे बी पी, तो यहाँ बी पी है तो मतलब देखिए एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा। तो फार्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस वाई टू की जगह 2 है माइनस वाई वन की जगह वाई है का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़िए, कैसे तोड़िएगा, तो देखिए यहाँ डायरेक्ट कर दें, 0 5 को जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़िए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 की जगह 2 हो जाएगा, वाई की जगह यानी ए की जगह वाई और बी की जगह 2 बराबर। अब इसको तोड़िए, 3 से 0 हो जाएगा तो दोस्तों तो 3 रहेगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ तोड़िए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, ए की जगह 2 है और बी की जगह y है। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, y बराबर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखिए 2 2 4 माइनस 4y हो जाएगा। अब सेम टू सेम जो है वो कट जाएगा, तो देखिए ध्यान से वाई स्क्वायर और इधर का वाई स्क्वायर दोनों तरफ सेम टू सेम है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इधर +4 इधर +4 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या +4y इधर बचेगा -4y। ठीक, इधर 9, तो देखिए +4y नोट कर लीजिए, +4y बराबर के सर -4y इधर आएगा तो +4y हो जाएगा।
क्या लिख रहे हैं भाई, 4y प्लस इधर का 4 आ जाएगा, तो 4y, क्योंकि सेम टू सेम है ना, y4। उसके बाद इधर नोट हो गया, इधर बराबर किस पर 9 है, 9 कर लीजिए, बराबर किस पर प्लस 25, उधर जाएगा तो माइनस 25। ओके, तो 4 4 8y हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 9 से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ देखिए अब देखिए 9 से 25 घटा, यानी प्लस से, है ना, प्लस 9 से माइनस 25 जा रहा है तो माइनस 16 बचेगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी y का वैल्यू कितना निकला, -2। यही आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू तो यहाँ 0 था, y का वैल्यू हमको पता करना था, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -2 निकल जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 2023 में ये 2 क्वेश्चन पूछा था जो सोल्व कर दिए। अब 2011 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2022 तक वो बनाने उधर की ओर चलते हैं। ओके, फिर वो बना के दिखाते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था 2020 में ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। ये ABC एक शीर्ष बिंदु, ए का पॉइंट इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, तो इस त्रिभुज के केंद्र ज्ञात कीजिए। और जब भी केंद्रक पूछेगा दोस्तों, तो तीनों एक्स को जोड़ के आधा 3 से भाग लगा दीजिएगा। नहीं, इसका एक्स को, इसका एक्स को, इस एक्स को, तीनों को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिएगा, वाई को जोड़ करके उससे भागा लगा दीजिएगा, तो आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे, पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए दोस्तों, ए का पॉइंट -30 था, यहाँ नोट कर लिए हैं। बी का पॉइंट 5 -2 था, यहाँ नोट कर लिए हैं। सी का पॉइंट -8 था, यहाँ नोट कर लिए हैं। अब देखिए, यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछते तो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ एक इन तीनों को जोड़ के, है ना, एक्स को जोड़ के भागा लगा देते हैं 3 से, और इसको वाई को जोड़ के 3 से भागा लगा देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव पूछे, थोड़ा बना के दिखा दीजिएगा। जब भी केंद्रक पूछेगा तो यहाँ क्या लीजिएगा, यानी ये थोड़ा लिख दीजिएगा, केंद्रक बराबर x1 + x2 + x3 बटे 3, कोमा y1 + y2 + y3 बराबर 3। तो अब देखिए, x1 का वैल्यू -3 है, प्लस x2 का वैल्यू 5 है, प्लस x3 का वैल्यू -8 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाए, डायरेक्ट कर देते हैं 8/3, कोमा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, y1 का वैल्यू 0 है, प्लस y2, तो देखिए प्लस और y2 का वैल्यू माइनस में है तो माइनस में रह जाएगा, प्लस y3 का वैल्यू 5 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए, -8 -3 कितना हो जाएगा, -11, -11 में +5 हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक, बाई 3, कोमा, है ना, 5 और इन तीनों को जोड़ेगा, जिस 0 से -2 जाएगा तो -2 ही बचेगा, +5 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा बाई 3। तो 3 2 जा 6, माइनस में है, आंसर माइनस में हो जाएगा, यहाँ इक्वल का निशान दे देंगे दोस्तों। ओके, तो 3 2 जा 6, माइनस में आ गया, 3 1 जा 3, यानी यही क्या हो जाएगा मेरा -2 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, यानी जब भी केंद्रक पूछेगा इस तरह से बनाइएगा। और यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो इन तीनों को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिएगा, और इन तीनों को जोड़ के 3 से भागा लगा दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बनाने की भी जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव है, थोड़ा इसको बना के दिखा दीजिएगा, और वो त्रिभुज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, देखिए 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध स्थापित करें कि बिंदु इतना और इतना का समदुरुस्त है। अभी जो क्वेश्चन नंबर ये सब बना के दिया 1, सेम उसी तरह से है दोस्तों। तो देखिए, इस तरह से है ना, पूरा बनाने पर ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो जाता है, इसलिए एक दूसरा तरीका, यानी शॉर्ट तरीका हम फॉलो करते हैं। ये तो तरीका आप समझ ही गए, दूसरा तरीका भी बता देते हैं। ठीक, तो पहले हम पॉइंट को नोट यहाँ कर लिए हैं, ध्यान से देखिए बनेगा कैसे। तो समदुरुस्त का मतलब क्या होता है कि AP का दूरी जितना होगा उतना ही BP का दूरी होगा। तो सबसे पहले हम AP निकालेंगे। ठीक, AP बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का जगह कितना x है, माइनस x1 का जगह 7 है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह y है, माइनस y1 की जगह 1 है का इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का जगह कितना है, तो y है, माइनस ये तो लिखे रहे भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, -2ab, a की जगह x और b की जगह 7 है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए, फिर यहाँ तोड़ दीजिए, a² + b², है ना, -2ab, -2 a की जगह y है और b की जगह 1 है। ठीक, यहाँ देखिए x² है, इस स्क्वायर को रहने दीजिए, प्लस 7 का स्क्वायर 49 दे देगा, माइनस, ठीक, -2ab, तो a की जगह कितना है x और b, तो -14x हो जाएगा, प्लस y² हो जाएगा, प्लस 1² का 1 ही हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ओके, और कुछ कटेगा तो काट दीजिए, x² y² -14x -2y। ओके, हाँ, 49 और 1 50 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए x², ठीक, माइनस x वाला को पहले लीजिए, 14x + y² -2y
उसके बाद +1 और 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50। तो ए पी निकाल लिए। तो जितना ए पी का दूरी होगा उतना किसका दूरी होगा बी पी का। तो बी पी बराबर अब क्या होगा वो देखिए। सेम उसी तरह से √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 3 है और इसका x है। तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 5 है और y से घटा देंगे, यानी 3 से x को घटाएंगे, 5 से y को घटाएंगे, 5 से y को घटा देंगे। तो अब देखें यहाँ स्क्वायर को तोड़ दीजिए, है ना। तो a² + b² - 2ab, a की जगह 3 है और b की जगह x है। फिर यहाँ प्लस है, प्लस का निशान लगा दीजिए, यहाँ भी तोड़ दीजिए। a² + b² - 2ab, a की जगह 5, b की जगह y है। ठीक, अब देख लीजिए 3 का स्क्वायर कितना दे देगा वो देखिए, 9x² हो जाएगा, -3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 दे देगा, प्लस y² हो जाएगा, -10x हो जाएगा, 10y हो जाएगा दोस्तों। अब जब कुछ कटेगा तो काट दीजिए। अब देखिए 9 है, x² को पहले लिख दिए x² और कहीं पे -6x है, उसके बाद y² है और यहाँ -10y है, -10y। ओके, उसके बाद यहाँ 25 और 9 को जोड़िए। तो 25 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 30 4 34 हो जाएगा दोस्तों। ओके, अब ये सोल्व किए तो इतना आ गया दोस्तों। अब समदृष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ए पी बराबर बी पी होगा, है ना। तो यहाँ उसी को नोट कर लीजिए, ए पी बराबर क्या हो जाएगा बी और पी। तो ए पी का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो ये निकाले हैं, और बी पी का वैल्यू ये निकाले, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो इसको यहाँ देख लीजिए, इस तरह से बना लेते हैं ताकि जगह सही हो, हम नोट कर लेते हैं उसके बाद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बी पी का वैल्यू कितना आया था, √ आया हुआ था। तो हम देखिए रूट को हटा दिए हैं, इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि ध्यान से अगर देखिएगा तो ए पी के साथ भी रूट है और बी पी के साथ भी रूट है, तो दोनों तरफ जब रूट होगा तो रूट हट जाएगा। तो रूट के अंदर जो बचा था उसको नोट कर लिए हैं, और बी पी के अंदर जो रूट के अंदर बचा था उसको नोट कर लें, क्योंकि ए पी बराबर बी पी था, है ना। तो देखिए ए पी का वैल्यू √ के अंदर इतना था और बी पी का वैल्यू इतना था। तो अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, है ना। तो अब देखिए x² दोनों तरफ है, एक कट जाएगा दोस्तों, y² दोनों तरफ है, ये भी कट जाएगा। अब क्या है कि यहाँ देखिए क्या सेम टू सेम मिला, 50 नंबर को उधर लेके चलिए, -14x है उसको नोट कर लेते हैं। बराबर के ऊपर देखिए -6x है, इधर आएगा तो +6x हो जाएगा। यहाँ देखिए -2y बचा है, अब उधर देखिए बराबर की तरफ कितना है, -10y, इधर आएगा तो +10y। ओके, अब बराबर है, यहाँ आ गया -34 है, सॉरी +34 है। अच्छा, बराबर के ऊपर देखा जाए तो +50 है, उधर जाएगा तो -50 आ जाएगा। अब देखिए -14 से -14x + 6x कितना हो जाएगा, -8x। ठीक, उसके बाद -2y + 10y, तो कितना हो जाएगा +8y, ये हो जाएगा बराबर। अब देखिए 34 से 50 जाएगा, तो 34 से 50 जाएगा तो इसका मतलब छोटा सा बड़ा घट रहा, तो माइनस में आ जाएगा। कितना, 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचा, 16। अब अगर 8 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, -8 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो y बचेगा, और बराबर इधर -16 है, -16 दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, मतलब x - y बराबर जो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा दोस्तों। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 2020 में पूछा था कि x अक्ष पर, अब देखिए x अक्ष कहा तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा, ट्रिक इससे पहले भी बताए थे। बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो, यही फार्मूला आ रहा है समदूरस्थ वाला जो बना के दिया ना कि दूरी बीच बराबर हो। तो यहाँ देखिए पॉइंट को हम नोट कर लिए हैं, और यहाँ समझ लीजिए x अक्ष कहा है तो y का वैल्यू 0 होता है, यानी p का जो x y निकलेगा तो x का वैल्यू तो x ही रहेगा, y का वैल्यू 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है देखिए, x अक्ष कहा है इसलिए y का 0, अगर y अक्ष कहता तो x का वैल्यू 0 हो जाता, और बाकी ये और b दिया हुआ था, ये b पॉइंट है। तो अब समदूरस्थ का फार्मूला क्या होता है, AP बराबर BP। तो सबसे पहले हम AP निकाल लेते हैं दोस्तों। AP का फार्मूला अभी जस्ट बताए थे कि क्या होता है, √ है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 का वैल्यू x है, -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 - y1, y2 की जगह 0 है तो छोड़ दीजिए, y2 - y1, तो माइनस और इसका माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी को सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² + b² - 2ab, a की जगह x और b की जगह 2 है। अच्छा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 दे देगा। ओके, अब देखिए x² हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 2 4 हो जाएगा, x + 25 हो जाएगा, और आगे सोल्व होगा तो कर दीजिए, x² - 4x, अच्छा 25 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ये AP निकल गया दोस्तों। अब निकालेंगे BP, या BP बोलिए या PB बोलिए, जो बोलिए आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ भी फार्मूला x2 - x1, तो x2 की जगह कितना है, -2, तो -2
x2 माइनस x1, तो x1 का जगह x ही है का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 9 है माइनस y1 की जगह 9 है, तो कुछ जीरो घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, यानी 9 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह -2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, का जगह -2 है और बी की जगह x है, ये फार्मूला है दोस्तों। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद प्लस 9 का स्क्वायर 9 81 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर होता है कितना दोस्तों, 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x, ओके 2 4, उसके बाद 81 क्या होगा उसको नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, 81 और 4 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। ओके, अब देखिए समदुरुस्त का मतलब क्या होता है, AP बराबर BP, AP बराबर BP, ठीक। तो सॉरी लाइट चले गए दोस्तों, थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा शायद। अब देखिए AP का फार्मूला क्या होता है, समदुरुस्त का फार्मूला AP बराबर BP, तो यहाँ भी देखिए AP का वैल्यू भी रूट के अंदर आया है, BP का भी, तो दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर वाला लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, AP का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर, अब BP, तो BP का वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, अब दोनों तरफ सेम है, काट दीजिए, ठीक, माइनस इधर क्या बचेगा 4x बचेगा, अच्छा उधर देखिए प्लस 4x, इधर आएगा तो माइनस 4x बचेगा, प्लस 85 है बराबर के साथ प्लस 29, उधर जाएगा तो माइनस 29, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 4x माइनस, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा दोस्तों, माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा। ओके, उसके बाद 85 से 29 को घटा दीजिए, 15 से 9 जाएगा तो बचेगा 6, 7 से 2 जाएगा तो बचेगा 5, 56, तो 8 7 56, देखिए माइनस में है ना, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो 8 7 56, एक्स का वैल्यू कितना निकला दोस्तों -7। अब देखिए यहाँ फार्मूला, x का वैल्यू तो x, क्योंकि y अक्ष का था इसका 0 ले लिए थे, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों -7, यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों -7 जो निकला, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है दोस्तों, देखिए कि दूरी सूत्र का प्रयोग है ना, दूरी सूत्र का अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, जो अभी हम लोग इस्तेमाल किए थे वही ठो, या यहाँ देख लीजिए, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाया कि बिंदु इतना इतना संरेखीय है, यानी संरेखीय किस होंगे, यानी एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु है, उसका थोड़ा संरेखीय का कंडीशन होता है, वो देखिए हम पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों एक बार, संरेखीय कहा तो संरेखीय देखिए कैसे होगा, तो यहाँ हम पॉइंट को नोट कर लिए है ना, ABC। अब संरेखीय कंडीशन क्या है कि ये जो तीनों पॉइंट है ना एक ही रेखा पर होगा, और संरेखीय कंडीशन क्या है, तो यहाँ देख लीजिए AC स्क्वायर, यानी दूरी सूत्र का फार्मूला बोला था कि AC स्क्वायर बराबर होगा, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका, AB का स्क्वायर, ओके, प्लस BC का स्क्वायर, मतलब AC अकेला होगा तो ये दोनों पार्ट मिलकर के होना चाहिए, तो ऐसा अगर हो जाता तो वो संरेखीय, अगर नहीं होता तो नहीं होगा संरेखीय। तो सबसे पहले देखिए AC, तो AC स्क्वायर निकाल लीजिए, उसके बाद देखिए क्या होगा, तो AC स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले देखिए बराबर किस पास जाएगा, तो वो रूट बन जाएगा है ना, तो इधर कर लीजिए, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर रूट बन गया, अब A और C, तो ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की जगह 2 है माइनस x1, तो ये माइनस पहले से तो प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह -3 है और y1 की जगह 5 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों। तो अब देखिए क्या होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4, ठीक, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस -3 और -5 को जोड़ेंगे तो -8 होगा, और -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, 4 और 6 10 हासिल, 1 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब 80 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा वो देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए, तो 80 को तोड़े तो इस तरह से तोड़े, दोनों 2 मिलके 1 2 हो जाएगा, ठीक, ओके। उसके बाद यहाँ का दोनों 2 मिलके 1 2 हो जाएगा, उसके बाद जोड़ी किसका नहीं मिला, 5 का जोड़ी नहीं है, तो वो अंडर रूट ही रह जाएगा 5, है ना, या फिर इस पूरे 80 को इसको अंडर रूट के अंदर लिख सकते थे, तो हम डायरेक्ट काम कर दिए हैं। तो अब देखिए 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से तोड़ा जाएगा, तो ये AC निकला, AC स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, ओके, लाइट आ गई थोड़ा। अब देखिए दोस्तों AC स्क्वायर था निकल गया, अब हमको क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, तो इसको यहाँ देखिए AB हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक। अब AB स्क्वायर था तो स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए AB, तो AB का मतलब है कि यहाँ x2 है या x1 है, तो 0 से -2 जाएगा, तो माइनस इसका और फार्मूला का -1 का प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर क्या दे देगा दोस्तों, +2 का स्क्वायर दे देगा 4, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना 1, और y2 माइनस y1, यानी 1 से -5 को 1 से
5 को घटा देंगे तो -4 बचेगा। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा दोस्तों? 20 निकल जाएगा। √16 4 20 और 20 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 है 20, यानी इसको भी कितना 2 का स्क्वायर यानी 2√5 हो जाएगा। ठीक, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो उसी तरह से देखिए दोस्तों 20 को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट कर दिए, ये निकल गया। अब देखिए AC AB निकाले, अब क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। तो देखिए BC कैसे निकालते हैं? तो अब देखिए x2 - x1 BC, B और C, तो x2 की जगह कितना है? 2 और 0, तो 2 से 0 को जब घटा देंगे तो 2 ही होगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस y2 - y1, इन -3 से -1 को घटा देंगे तो -3 और -1 -4 होगा। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 16 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 को बाहर करेंगे तो 2 + 5 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या था कि भाई इन दोनों का जोड़ स्क्वायर को हटा दिया जाए तो सन देखिए कब होगा? AC बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों? यहाँ देखिए फार्मूला AB + BC, AB + BC। ठीक, तो अब देखिए AC का वैल्यू कितना है वो देखिए, AC का वैल्यू है 4√5, 4√5। अब AB का वैल्यू कितना है? 2√5, 2√5 प्लस BC का वैल्यू 2√5। अब देखिए 4√5, अब जोड़िए 2 + 2 4√5, दोनों √5 को ले 1√5 आ जाएगा इधर, है ना। यहाँ मतलब ये समझे, यहाँ 2 √5 है, यहाँ 2 √5 है, तो टोटल कितना? 4 √5 हो जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये संरेखीय है। तो लिख देंगे ये संरेखीय है। यही मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर के दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। देखिए कि बिंदु x बिंदु इतना 6 - 1 और 2 3 का समदुरुस्त, बहुत सारा मैथ बना के दिए दोस्तों। अगर आप समझ गए, थोड़ा ये प्रूफ करना था लेकिन इस तरह से वाला बहुत सारा मैथ बना के दिए। आप वीडियो को रोके खुद से बनाइए, तब बाद में देखिए, है ना। तो समदुरुस्त है तो सिद्ध करें कि x - y का वैल्यू 3 है। तो अब देखिए वो सब कुछ ध्यान मत दीजिए, समदुरुस्त का फार्मूला लगाइए, जो आप जानते हैं वो बनाइए। आंसर अगर x - y बराबर 3 आ जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो देखिए हम फार्मूला यहाँ इस चीज़ को पॉइंट को नोट कर लिए हैं। अब समदुरुस्त का फार्मूला हम क्या जानते हैं कि AP बराबर होता है BP का, है ना। यही जानते हैं कि AP बराबर कब होगा? जब BP का होगा, वो समदुरुस्त है ना। तो दूरी सूत्र से पहले हम AP निकाल लेते हैं। तो AP का फार्मूला हम क्या जानते हैं दोस्तों, है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह x है, -x1 का वैल्यू 6 है का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह y है -y1। तो देखिए पहले से ये माइनस है इसका और इसका माइनस मिलेगा प्लस होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए तो अब देखिए क्या निकलेगा। तो इसको पूरा को तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ओके, इसको भी तोड़िए, प्लस a² + b² - 2, सॉरी ये प्लस फार्मूला लग जाएगा तो प्लस 2a की जगह y, b की जगह 1। अब देखिए x² हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 दूनी, है ना। रुकिए a² + b² - 2ab, क्योंकि हम माइनस का फार्मूला लगा, a + b का a² + b² - 2ab। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस a, है ना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दूनी 12x प्लस y² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा दोस्तों। अच्छा 2 को 1 से गुना करेंगे 2y हो जाएगा प्लस 2y। अब क्या सेम टू सेम है उसको नोट कर लेते हैं, कटेगा तो कुछ काट दीजिए। x² - 12x प्लस y² प्लस 2y। अब यहाँ +1 बचा, यहाँ प्लस 36, तो मिलके प्लस 37 हो जाएगा। AP निकल गया। आपको हमको क्या चाहिए दोस्तों? BP चाहिए। तो BP का हम क्या करेंगे, है ना, x2 - x1, तो x2 की जगह 2 और इसके जगह x, तो 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 से y को घटा देंगे तो 3 - y का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसी को तोड़िए, ठीक। तो a² + b² माइनस, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लग जाएगा, a² + b² - 2a की जगह 2 और b की जगह x। फिर यहाँ भी वैसा ही होगा, ये a² + b² - 2ab, तो -2a की जगह 3, b की जगह y। ओके, अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस x² माइनस 2 2 जब 4x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y², ओके, माइनस 3 2 6y। ठीक, तो यहाँ भी x वाला को नोट कर लेते हैं, x² माइनस 4x प्लस y² माइनस 6y। अब देखिए नंबर क्या है, 9 + 4, 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए दोस्तों AP बराबर BP,
तो ए पी का वैल्यू रूट के अंदर आया है, बी पी का वैल्यू रूट के अंदर, तो दोनों तरफ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए पी के अंदर जो बचा है उसको नोट कर लेते हैं। तो ए पी के अंदर क्या बचा है, ये बचा है एक्स स्क्वायर, है ना, ये एडजस्ट होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 छोटा करके लिखते हैं दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, ओके, प्लस 37, है ना, और यहाँ बराबर है, ठीक, तो बराबर दे दीजिए बी पी। तो बी पी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13। तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, ठीक, तो एक्स वाला को ले लीजिए, माइनस 12x उधर है बराबर इसका माइनस इधर आएगा तो प्लस 4x प्लस 2y बराबर स्क्वायर माइनस 6y है, इधर आएगा तो प्लस 6y बराबर 13 है, लिख लीजिए, बराबर स्क्वायर देखिए नंबर क्या प्लस 37, उधर जाएगा तो माइनस 37। अच्छा, माइनस 12x प्लस 4x माइनस 8x प्लस 6 to 8y, ओके, बराबर, अब 13 से 37 घट रहा है तो माइनस में आ जाएगा, जाहिर सी बात है, 7 से 3 जाएगा तो 4, 3 से 1 जाएगा तो 2। 8 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 8 को अगर हम कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x, और यहाँ माइनस बचेगा क्योंकि माइनस माइनस में मिलेगा प्लस हो जाएगा, y बचा माइनस 24 बचा, दोनों तरफ माइनस कैंसिल, 8 3 जा 24, यानी x माइनस वाई बराबर क्या बचा 3, यानी 8 या 24। तो यही हमको प्रूफ करना था दोस्तों, ये प्रूफ लिख देंगे, देखिए 5 में x माइनस वाई बराबर 3 लाना था, तो x माइनस वाई बराबर 3 यही। तो अब लिख देंगे कि ये जब प्रूव हो गया तो लिख देंगे कि ये, है ना, समदुरुस्त है, ये समदुरुस्त है, आप पूरा लिख दीजिए दोस्तों, यही प्रूव हो जाएगा। ओके, तो देखिए जितना था, तो अभी तो बहुत सारा मैथ है, तकरीबन इसमें 35 क्वेश्चन है जो 2011 से लेकर के 2023 तक टोटल पूछा गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 ही तक सॉल्व किया, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, किसी तरह से भी आपके लिए अगर हेल्पफुल हुई, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।